जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं। जब सबसे पहली बार उनके दिमाग में ये ख्याल आता है, उसके बाद उनकी असली स्ट्रगल शुरू होती है कि उनको सही डायरेक्शन, सही इंफॉर्मेशन कहां से मिले। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमारा सोशल मीडिया इतना क्लटर्ड है आज के डेट में, एक बच्चे को सही गाइडेंस या गलत गाइडेंस का पता नहीं, लेकिन कंफ्यूज जरूर करता है। हमें लगा वॉरियर्स क्रिड की तरफ से एक छोटा सा वीडियो क्यों ना सबके साथ शेयर किया जाए, एक बेसिक आइडिया जो बच्चों के क्वेरीज होते हैं उसको रिजॉल्व करने में और उनको वे फॉरवर्ड दिखाने में मदद करेगा। बहुत सारे बच्चे जो एक पहली बार, ज्यादातर जो फ्रेशर्स होते हैं जो पहली बार अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा क्वेरीज होती है, क्योंकि जो रिपीटर्स होते हैं, एक बार एसएसबी जाकर आ चुके होते हैं, आई थिंक उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा होता है, उनकी क्लैरिटी उनको डिसीजंस लेने के लिए। तो सबसे पहले हम उन बच्चों के क्वेरीज को एड्रेस करेंगे जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार उनके दिमाग में एसएसबी का नाम सुना, किसी को सुना कि जिन्होंने एसएसबी क्लियर किया है, उन्होंने सुना कि कोई एसएसबी के थ्रू डिफेंस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकता है, तब उनकी जर्नी शुरू करने का वो डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको सबको बताना चाहूंगा जो लिसनर्स हैं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो एसएसबी हम कहते हैं, ये इंटरव्यू एक गेटवे है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में एक ऑफिसर कैडर में रिक्रूट होने के लिए। ये गेटवे है आपको एक मिलिट्री लीडर बनाने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस में। ये जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू है, ये 5 डे का इंटरव्यू प्रोसेस है जो कि 2 स्टेजेस में कंप्लीट की जाती है। सबसे पहला स्टेज 1, जिसको हम स्क्रीनिंग स्टेज बोलते हैं। स्क्रीनिंग स्टेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी स्टेज है, जिसमें आप ये मान सकते हो कि 70% ऑफ द कैंडिडेट may not go through to the second stage. तो that means हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम होता है, वहां पर टाइम कम होता है अपने क्वालिटीज को शोकेस करने के लिए। शायद एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा जहां पर आप में अगर वो काबिलियत है, आप में कोई पोटेंशियल है, वहीं पर उसको जज करने के लिए, ताकि आप सेकेंड स्टेज में जा पाओ। अगर आप सेकेंड स्टेज क्वालिफाई करते हो तो वहां पर 4 दिन का अनदर सेट ऑफ असेसमेंट्स, जो कि फॉलोड बाय लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, ग्रुप टेस्ट्स, इंटरव्यू, ग्रुप ऑब्स्टेकल्स और फाइनली द कॉन्फ्रेंस, ये 4 दिन में पूरी की जाती है। एंड फाइनली ये डिसीजन लिया जाता है वेदर आप में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं जो एसएसबी ढूंढ रही है। कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे वॉरियर्स क्रिड ने कुछ सवाल कलेक्ट किए हैं जो हर एक बच्चे के मन में, जो पहली बार एसएसबी के बारे में सोचता है, उनके दिमाग में, उनके जहन में ये होता है। सबसे पहला सवाल एक सेल्फ डाउट का होता है कि क्या मैं कैपेबल हूं एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू को क्लियर करके एक डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए। अगर मैं हूं तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज मेरे अंदर मुझे दिखनी चाहिए या मिलनी चाहिए जो प्रूफ करे कि ये जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं वो मेरे अंदर भी हैं। हो सकता है कुछ क्वालिटीज मैं अपने से रिलेट कर पा रहा हूं, बट हो सकता है कुछ क्वालिटीज मुझे अपने में दिखे नहीं। तो वो क्वालिटीज, वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो मेरे अंदर दिखे नहीं, मैंने वो क्वालिटीज कभी डिस्प्ले नहीं की, वो क्वालिटीज को मैं डेवलप कैसे करूं मेरी डेली लाइफ में। नेक्स्ट, कि मैं अपना एसएसबी पहले अटेम्प्ट में ही कैसे क्रैक कर पाऊं, कैसे क्लियर कर पाऊं। अगला, सभी को कंफ्यूजन रहता है या अपने कम्युनिकेशन, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं जो आते हैं या क्वेरी रेज करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल में काफी स्ट्रगल करते हैं। सभी को यह जानना है कि मेरे को बेसिक कम्युनिकेशन क्या चाहिए एक एसएसबी की रिक्वायरमेंट को कोप अप करने के लिए। सबका ये सवाल भी रहता है बहुतों का कि मैं अपना जो प्रिपरेशन है मेरे कॉल लेटर के आने से पहले करूं या मेरे कॉल लेटर के आने के बाद करूं। क्या सही तरीका है हमारे जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट हो गया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गया, इसको अटेम्प्ट करने का एक सही तरीका, सही अप्रोच क्या है।
अगला कि मैं एक इंडिविजुअल के बेसिस पे जब मैं एक ग्रुप एक्टिविटी में परफॉर्म करता हूं, मुझे एक ग्रुप में अपने आप को कैरी कैसे करना है, कैसे बिहेव करना है। तो ऐसे काफी सारे सवाल एक फ्रेशर के दिमाग में आता है। एक रिपीटर के दिमाग सवाल की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाते कि मेरी लास्ट एसएसबी में वेयर डिड इट वेंट रॉन्ग, कहां पर मैंने गलती की। हमेशा एक बच्चे को लगता है कि मेरी तरफ से मैंने 110% दिया है, लेकिन वो 110% एसएसबी के रिक्वायरमेंट को मैच नहीं किया, वो गैप हमारा रह जाता है। तो एक सही रूट कॉज एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि कहां पर मेरी गलती हुई, कहां पर मैं चूका और कहां पर मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं। अगर ये एक रिपीटर उसको एड्रेस कर ले, वो रूट कॉज एनालिसिस अगर एड्रेस कर ले, आई थिंक उसके ऊपर वो एक्शंस ले सकता है और एसएसबी क्लियर कर सकता है। सो दोस्तों, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू एक टेस्ट नहीं है, ये एक असेसमेंट है आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड, आपके बिहेवियर और आपके इमोशंस का। ये 4 एस्पेक्ट्स अगर आप अपने 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी से लिंक कर पाओ, आपके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी एंड आप सक्सेसफुली एसएसबी क्रैक कर पाओगे। अब मैं एक स्टेप आगे जाके वॉरियर स्क्रीड ये कंप्लीट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कैसे करता है मैं आपको शेयर करूंगा। जितनी सारी चीजें हमने डिस्कस की, वॉरियर स्क्रीड 4 स्टेज में आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन को एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले आप अपने जो जितने सारे सवाल आपके दिमाग में थे, आप उससे रिलेट करना सीखो। सबसे पहले स्टेज में वॉरियर स्क्रीड ये करता है कि आपके साथ 1-to-1 काउंसलिंग करके आइडेंटिफाई करता है कि आप में एग्जिस्टिंग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं क्या क्या। ये एक इंटरव्यू और एक काउंसलिंग सेशन के थ्रू ये किया जाता है। सेकेंड स्टेज में जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि आप में A, B, C, D या E ये 5 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है और 10 क्वालिटीज आपको डेवलप करने हैं, तो उसके लिए एक रोड मैप बनाया जाता है जहां पर ये क्वालिटीज आप अपने डेली लाइफ में इनकलकेट कर पाओ और लॉन्ग टर्म में ये क्वालिटीज को अपने हैबिट में शामिल कर पाओ। नेक्स्ट स्टेज 3 में आपको एसएसबी के कंप्लीट 5 डे इंटरव्यू प्रोसेस में जितने असेसमेंट होते हैं, हर एक असेसमेंट को डिटेल्ड वे में समझाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम मिस करते हैं या बच्चे मिस करते हैं कि उन असेसमेंट का आस्क क्या है, क्या चाहते हैं वहां पर। जब तक आपको सवाल ठीक से समझ नहीं आएगा, जवाब आप कैसे लिखेंगे। तो सवाल का सही तरह से समझना कि वहां पर आस्क क्या है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको वहां पर एक सही राइट और अप्रोप्रिएट आंसर वहां पर रेस्पॉन्स देने के लिए। जब आपको ये पता चल गया तो स्टेज 4 में आपको, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एसएसबी एक असेसमेंट है इंडिविजुअल पर्सनालिटी का। आपकी पर्सनालिटी आपके दोस्त के पर्सनालिटी, आपके भाई के पर्सनालिटी के साथ या बहन के पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं करती। सो हर एक सिचुएशन में आप जैसे रिस्पॉन्ड करोगे, आपके दोस्त, आपके साथी या आपके सिबलिंग्स उसी सिचुएशन को एक डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड करेंगे। सो आपका वहां पर जो असेसमेंट्स होंगे, उन असेसमेंट में आप एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सनैलिटी रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, वॉरियर स्क्रीड वो आपको बताएगा। ये चारों स्टेजेस के दौरान आपको लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस टेस्ट, 1-to-1 इंटरव्यू, मॉक टेस्ट कैरी आउट होंगे जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा आपके एसएसबी के प्रिपरेशन के दौरान। अगर आप 10% में वॉरियर स्क्रीड के साथ जुड़े होंगे तो इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि आप जब अपना सेशंस खत्म करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम से कम 80-90% के आसपास होगा। और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वॉरियर स्क्रीड पैन इंडिया का इकलौता वन एंड ओनली मेडन इंस्टीट्यूट है जो 1-to-1 सेशंस प्रोवाइड करता है। क्योंकि हम बिलीव करते हैं जब हर एक पर्सनालिटी डिफरेंट है तो कॉमन क्लासरूम में कॉमन आंसर्स
ज़्यादा बेनिफिशियल्स नहीं होते। और एक बहुत ही जो हमारा यूएसपी है वॉरियर्स क्रीड का, वो ये है कि आप अपने सेशन खत्म होने के बाद भी एक बात और इम्पोर्टेंट कि सेशन के कोई दिन या कोई डेज या कोई घंटे आवर्स के हिसाब से कोई लिमिटेशन नहीं है। हमारे सारे कोर्सेस कोर्स कंप्लीशन के बेस पे हैं। जब तक आपको एक टॉपिक समझ में नहीं आएगा तब तक एडुकेटर या इंस्ट्रक्टर उस टॉपिक को अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जब आप साइन ऑफ करोगे कि हाँ ये टॉपिक मैंने समझ लिया है, तब नेक्स्ट टॉपिक पे आपको ले जाया जाएगा। आपके कोर्स खत्म होने के बावजूद भी जब आप अपने इमीडिएट नेक्स्ट एसएसबी तक अपीयर होने नहीं जाते, तब तक आप अपने इंस्ट्रक्टर या अपने एडुकेटर के साथ 1-to-1 कनेक्ट रह सकते हैं। किसी भी टाइम पे उनको कॉल करने से वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको गाइड करेंगे। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? आई होप ये छोटा सा जो वीडियो हम आपसे शेयर कर रहे हैं ये फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थोड़ा बहुत आप लोग डिसीजन मेकर बनने के लिए, जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन सही नहीं होगी आप डिसीजंस कैसे लोगे? लेकिन डिसीजंस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जिसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, यू नीड टू टेक योर ओन डिसीजंस। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द लक। जय हिंद।